हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगला भाग है ये भाग नंबर 4। आइए दोस्तों, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो कौन सा कथन है, ध्यान दीजिएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये कौन दिया था? ये दिए थे आपके क्रो एंड क्रो महोदय ने दिया था। ठीक है, क्रो एंड क्रो महोदय ने दिया था। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर। विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर देखेंगे। मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक है। तो अगर आपसे कभी भी बहिर्दर्शन विधि के जनक पूछेगा तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. वाटसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जे.बी. वाटसन क्या हैं? व्यवहारवाद के जनक भी हैं। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक भी जे.बी. वाटसन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप मतलब शिक्षा मनोविज्ञान 1920 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट व निश्चित रूप धारण किया कब? 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान ने। ठीक है, 1920 इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर देखेंगे। कॉल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? अरस्तु से, सुकरात से, प्लेटो से, लाक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरस्तु से। ठीक है, नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीखना किससे प्रभावित होता है? सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से। तो सीखना डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर, प्रेरणा से। ठीक है, प्रेरणा से प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? ऐच्छिक और आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्टर्न, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या बताए हैं ये स्टर्न महोदय ने? क्या कहा है? खेल को ऐच्छिक एवं आत्म प्रेरित क्रिया कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। निम्नलिखित में से समाजमिति विधि के प्रणेता हैं। समाजमिति विधि के प्रणेता हैं तो कौन है? जे.एल. मोरेनो। ठीक है, जे.एल. मोरेनो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर देखेंगे। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं। तो बालकों में खेल से कौन कौन सी शक्तियां विकसित होती हैं? शारीरिक, ऑप्शन ए नंबर है शारीरिक, बी ऑप्शन है मानसिक, सी ऑप्शन है सामाजिक एंड डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी।
ठीक है। खेल से हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, और खेल में लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे एक समाज का भी निर्माण होता है, तो सामाजिक तौर पर भी हम लोग विकसित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। मारिया मांटेसरी विधि में पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। मारिया मांटेसरी पद्धति में आपका खेल के द्वारा भी शिक्षा दी जाती है, गीत के द्वारा भी दी जाती है, और उपहार के भी द्वारा दी जाती है। ठीक है, मतलब इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है संबंधवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी है डॉपलर सूज का सिद्धांत, ऑप्शन सी है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉपलर। ठीक है, नहीं पूछा है तो डॉपलर। ठीक है, यह अधिगम का सिद्धांत नहीं है। डॉपलर सूज का सिद्धांत जो है अधिगम का सिद्धांत नहीं है। बाकी संबंधवाद का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी आपका संबंधवाद का अधिगम का सिद्धांत है, और पुनर्बलन का सिद्धांत भी आपका अधिगम का सिद्धांत होता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थार्डनाइक। थार्डनाइक महोदय जो हैं वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, और ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं थार्डनाइक महोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए है स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकूलन, परिस्थितियों का निर्माण, स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सभी तीनों ऑप्शंस जो हैं गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग गेस्टाल्ट के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकूलन, परिस्थितियों का निर्माण, स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर देखेंगे। सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। ठीक है, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? ठीक है, पूछा है नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सभी। तो इसके एक आदर्श अध्यापक में ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? डीवी का, गिलफोर्ड का, क्रूज का या रॉस का? तो यह ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रॉस का है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक विकास है।
चिंतन से संबंधित जब बात किया जाए और संज्ञानात्मक पक्ष की बात आए तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रॉस। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो अच्छे अंक प्राप्त करने में भी उच्च होंगे, विश्लेषण करना, अध्ययन, सृजनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सृजनशीलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 88 नंबर। अहम निर्देशित होता है, तो अहम किस तरफ निर्देशित होता है? अहम जो है वो वास्तविकता सिद्धांत द्वारा की तरफ निर्देशित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। स्थानीय इतिहास हेतु सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि जो है वो क्षेत्रीय भ्रमण विधि है। ठीक है, क्या है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे। सामाजिक अधिगम का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक सुधारों में। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक मूल्यों के विकास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सबसे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर देखेंगे। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? हाँ, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? ठीक है, तो ये वाद विवाद विधि। ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? तो यह वाद विवाद विधि करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है कहानी विधि, ऑप्शन बी है वाद विवाद विधि, ऑप्शन सी है समाज मिति विधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहानी विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर। छात्रों को उनके पक्ष के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति एवं उनके आत्मसम्मान को डैश और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को डैश है। तो छात्रों का उनके पक्ष के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को घटाता और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सबसे अब सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य, परिपक्व व्यक्ति। तो क्या समझना चाहिए? 94 नंबर, मनुष्य समझना चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? तो मनुष्य समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था 7 से 12 अवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। ठीक है, मतलब इस अवस्था में व्यक्ति
मूर्त, अमूर्त से मूर्त चीज़ों को सोचने लगता है। ठीक है दोस्तों, यह इस सीरीज़ में इस भाग में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इन 25 क्वेश्चंस अगले सेशन में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि टाइम को ध्यान में रख के बनाया जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।